बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट को यूज़ कैसे करता है, इसको फॉलो क्यों करना चाहिए और इसके बैक एंड पे स्टोरी है क्या। ओपन इंटरेस्ट के बैक एंड पे हमें कैसे पता लगता है कि ओपन इंटरेस्ट की अहमियत को अगर हम समझना चाह रहे हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की अहमियत को समझना चाहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है और ओपन इंटरेस्ट के बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, तो आपको अभी सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़कर कि ओपन इंटरेस्ट जो यूज़ कर रहे होते हैं वो एक लार्ज प्लेयर यूज़ कर रहे होते हैं। तो लार्ज प्लेयर की क्या डेफिनेशन है कि उनकी दिन की एक दिन की एक कैलेंडर डे की जो ट्रेड का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम $2 मिलियन होता है। तो आप खुद देखें, जिसने एक कैलेंडर डे का जो उसका जो वॉल्यूम है वो $2 मिलियन है, तो आपके बैक एंड पे क्या, आप क्या समझते हैं कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा? तो गाइस, उसके पास जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो आप और मेरे जैसों से 100,000 गुना ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर वो बाय के अंदर बैठे हुए हैं या वो सेल के अंदर बैठे हुए हैं, या उनका रुझान बाय के अंदर है या सेल के अंदर है, तो ये एक क्या होती है, एक अहमियत, बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। और हमने क्या करना होता है, अगर हम भी इसी ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करने वाले लार्ज प्लेयर्स के डायरेक्शन में बैठ जाएं, तो हमारी विनिंग रेशो भी की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इनके फुटप्रिंट हमें नज़र कहाँ आते हैं? इनके फुटप्रिंट में हमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, ये इनके फुटप्रिंट हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इस पे ये बात नहीं की कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, जो हम निंजा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होते हैं, 6J, 6B, 6A, 6N, 6S, GC। ये गोल्ड को फ्यूचर में GC कहा जाता है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, फ्यूचर चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है, चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के कितने इसे ग्रुप, इसको CME, इसे ग्रुप क्या क्यों कहा जाता है, लफ्ज़ ग्रुप से क्या मुराद है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ लाहौर में हमारे साथ बहुत ही एक पढ़े लिखे और एडवोकेट सुहेब हैं हमारे साथ लाहौर से। तो सुहेब ने इसके ऊपर बड़ी जामे और मुख्तसर सी एक असाइनमेंट बनाई है। तो मैं सुहेब को से गुजारिश करूंगा, सुहेब आप हमें बताएं कि ये CME ग्रुप क्या होती है, और CME ग्रुप को कोई एक दो एग्जांपल्स अगर हमें समझा दें, तो हमारे ऑडियंस को और इवन कि मुझे भी हमें समझने में मज़ीद हमारे कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएंगे और हमें नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। ये CME ग्रुप होती क्या है? जी सुहेब। जी सर, जज़ाकल्लाह, आपने सर मुझे मौका दिया। सीएमई ग्रुप बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ग्रुप है, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और सबसे डिवर्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। सीएमए ग्रुप दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे ये दो ट्रेडर्स जो हैं वो आके ये एग्रीमेंट कर सकते हैं किन चीजों से। वो एक वाइड रेंज ऑफ एसेट्स है, जैसे कि मेटल्स है, एनर्जी है, करेंसीज है और स्टॉक इंडेक्सेस है। अब ये सीएमई ग्रुप बेसिकली एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके आगे सेवरल एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि सीएमई पहला है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, उसके बाद शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, उसके बाद न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है। ये है जी सीएमई ग्रुप। अब सीएमई ग्रुप में एक वर्ड यूज किया गया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट है दो लोगों के दरमियान में, वे टू पीपल एग्री टू बाय और सेल समथिंग एट अ सेट ऑफ प्राइस। एक प्राइस, दोनों दो बंदे आपस में एक बाइंडिंग के थ्रू एग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो एक स्पेसिफिक डेट पे, जो कि फ्यूचर में होगी, वो सेल करेंगे या बाय करेंगे एक एसेट को
एक सेट ऑफ प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ये। क्रूड ऑयल एक हमारे पास एसेट है जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर 1,000 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल चाहिए हमें, और $80 पर बैरल उसकी प्राइस है, और वो हमारा जो टाइम पीरियड है वो हम उसको 6 मंथ्स में कर लेते हैं, और अगर उसकी प्राइस $80 से ऊपर चली जाती है $90 पे, तो जो बेसिकली पार्टीज है ना, वो अपने उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस बैरल को $80 पे ही परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उनको जो ऊपर की $10 प्राइस है, जो करंट मार्केट की प्राइस होगी $90, उसके मुताबिक $10 उनको सेविंग होगी, प्रॉफिट होगा। अगर तो ये प्राइस नीचे चली जाती है, सपोज इफ इट गोज टू $70 पर बैरल, तो फिर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसी के थ्रू वो ऑब्लिगेटेड है कि वो उसको $80 पर बैरल परचेज करेंगे, और $10 उनको नुकसान होगा। जी सर। बिल्कुल। ये सुहेब आपने बड़ा सिंपल तरीके से बताया। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सुहेब ने बताया कि जितने भी लार्ज प्लेयर्स होते हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उस उन्होंने क्या करना होता है, मिसाल के सैंपल के तौर पर इसको समझते हैं कि अगर ऑयल की प्राइस है इस टाइम $80 पर बैरल, ठीक है। तो अगर ये प्राइस चली जाती है 90 बैरल पे, तो ये इनका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 6 मंथ के अंदर अंदर हमने क्या करना है, 80 बैरल पर ही आपसे परचेजिंग करनी है। तो ये $90 अगर चला जाता है या उस दौरान या किसी भी मंथ के अंदर, तो ये जो ट्रेडर होता है या जो लार्ज प्लेयर होता है, इसकी बाइंग फिक्स है। अब ये 90 क्या 110 भी चले जाए, इनको जो सप्लाई मिलेगी वो $80 पर बैरल से मिलेगी। तो ये एक तो फायदा भी होता है। तो इसमें ज़ाहिर है नुकसान का एलिमेंट भी होता है कि अगर इन्होंने 80 को 6 मंथ में लिया हुआ था, तो अगर होता क्या है कि अगर ये 70 बैरल पे आ गया, 60 बैरल पे आ गया, अब इन्होंने 80 पे ही खरीदना है। तो ये वो फिक्सचर भी होता है और इसमें इनको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। तो इसमें बायर के लिए भी फायदा होता है, सेलर दोनों के लिए एक फायदा होता है। तो अपनी प्राइस को, अपनी अपने एसेट्स को सेव करना चाह रहे होते हैं, तो वो इस तरह से काम करते हैं। तो इनके फुटप्रिंट्स हम कैसे देखते हैं, हम ज़ाहिर है और इस ओपन टास्क की हमने एक डिजिटल फाइल बनाई हुई है। ये जस्ट मैं अपने पेड स्टूडेंट को देता हूँ। अक्सर दोस्त मुझे कमेंट करते हैं, सर ये फाइल तो शेयर कर दें। गाइस, ये फाइल जस्ट पेड स्टूडेंट के लिए है। अच्छा, दूसरा ये है, इसको हम कैसे देखते हैं, इसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियोस हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो एक बार फिर से शोएब, आपका शुक्रिया, आपने सीएमआई ग्रुप को थोड़ा सा टच किया। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जज़ाकल्लाह। उन्हें सीएमआई ग्रुप, अगर इससे भी अगर उनके पास कोई बेहतर नॉलेज है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक दे दें, हम खुद उसको देखेंगे। तो हमारी जितनी समझ थी हमने इसको आपको बताया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।